need to listen very carefully because he's bringing everybody together. You test your patience, your resilience, and your character. And if you're lucky, it takes. बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन जो लेगेसी छोड़ के गया वो क्रिकेट तो उसने एक रास्ता इमिग्रेंट्स के लिए बना दिया कि नहीं यार को आप खेल सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अब उसने मतलब वो फाउंडेशन डाल दी। इसने एक बात की कि जब मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम देखता था तो मुझे ये लगता था कि मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो ऑस्ट्रेलियन थे, ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड का था और वो ये उनके साथ रिलेट नहीं कर सक रहा था, तो वो ज़रा डिफरेंस तो था। बट वो बैरियर इसने इसकी वजह से अब वो बैरियर टूट गया, वो अब खुल गया। जो लेगेसी ये छोड़ के गया है, जो इसने गाज़ा के लिए बात की या मुसलमानों के लिए बात की या बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ, पहले इसने शुरू में कह रहा था कि मैं उनके कल्चर में कोशिश मैंने बहुत की कि उस कल्चर में आऊँ, लेकिन फिर मुझे लगता था कि ये दिस इज़ नॉट मी। वो ये सबसे बड़ी जो उसने ये बात की कि सबसे बड़ा ये नहीं है कि मैं टेस्ट मैच 88 टेस्ट मैचेस 89 टेस्ट मैचेस खेल गया, ये नहीं कि मैं ओपनर खेल गया या जो भी मेरी अचीवमेंट्स है इतने 100 में कर गया, वो नहीं। अचीवमेंट ये है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आके ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आई बीन ट्रू टू माई सेल्फ, विच जो कि है और उसको याद रखा जाएगा, क्योंकि तो फर्स्ट है ना, इसने दरवाजे तो खोले हैं तो वो ये याद लोगों को रहेगा। लेगेसी इसकी यही रहेगी कि जी मुसलमान जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेला और काफ़ी तवील अरसे के लिए खेला। ट्रू, एग्जैक्टली। और जहाँ पे आपने मेरे ख्याल है उस्मान के हवाले से बात की, उस्मान अदर देन ऑल ऑफ दीज मैसेजेस एंड लीविंग बिहाइंड दिस लेगेसी, Shoaib bhai, there's no doubt that he's been absolute fantastic cricketer as well, more than 6,000 runs, and you know the way that he has had made comebacks, you know, a good player of spin bowling. I think Usman Khwaja has been phenomenal, top of the order for Australian cricket. हाँ, एब्सोल्युटली यार, कोई भी 88 टेस्ट मैच खेले वो कम नहीं होते। टाइड इज़ लाइक दिस। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना इतने नंबरों में इजी नहीं है। ही इज़ बीन ब्रिलियंट यार, ही इज़ बीन ब्रिलियंट। कितने 100 हैं इसके? How many hundreds does he have? I think he's got somewhat around 14, 15? 16 hundreds. And I mean he's been phenomenal. Just as a drop away, comeback away. Uske baad, the way that, you know, he's made sure he's going to be resilient, the way that he's performed, you know, with all of those pressures circling around, the not making sure that you're not going to give up. That's the kind of legacy that he's going to leave behind as well. And the career But that again, आपको you must be thankful to the Australian system जिन्होंने आने दिया, जगह बनाई है। I mean like वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके दरमियान रहा भी हूँ, बहुत मेरा टाइम बहुत लंबा अरसा गुजरा ऑस्ट्रेलिया के साथ। वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री बाय द वे, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और वो कभी कास्ट एंड क्रीड से ऊपर वो चीज़ें देखते ही नहीं, और जो टैलेंट होता है उसको जस्टिफाई करके उसको पहुँचा देते हैं। ये इट्स बेसिकली उसके अपने ड्रीम्स तो हैं। अगेन अगर ऑस्ट्रेलिया चांस ही ना देता, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने कई मुसलमान प्लेयर खिलाए हैं और कई एथनिक कम्युनिटीज से खिलाए हैं, साउथ अफ्रीकन मुसलमान सारे। बट अगेन उनका कल्चर में भी ये मेक श्योर किया गया यार कि उनके सामने ड्रिंक्स ना की जाए, उनके सामने अल्कोहल ना खोली जाए, सेलिब्रेशन के दौरान ना किया जाए, वो सारा ख्याल रखते हैं। और उस्मान ख्वाजा का भी ख्याल रखा है। बट अगेन यू नो हैट्स ऑफ टू द सिस्टम्स एंड द पीपल ऑफ दोज रनिंग द होल शो। एंड अगेन ऑफ कोर्स उस्मान ने ही इज़ डन वंडर्स, बहुत मेहनत की है और बहुत ही paved the way now for the youngsters to basically sending a very good message across when it comes to Australia कि यार ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा, बड़े तगड़े लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं। आप मेहनत करो, आप आओ, आपको खिलाएंगे, सिस्टम आपको एक्सेप्ट करेगा, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगी यहाँ पर। तो आई थिंक वेल डन ऑस्ट्रेलिया, वेल डन उस्मान ख्वाजा, एंड आई थिंक विश यू बेस्ट ऑफ लक इन द नियर फ्यूचर। एग्जैक्टली। और ये शोएब भाई ने जो अभी बात की, मेरा ख्याल है ये डायरेक्ट करती है आपको सोसाइटी की तरफ जहाँ पे इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी की बात होती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट्स सर्टनली द मैसेज दैट उस्मान ख्वाजा हैज लेफ्ट लेडीज एंड जेंटलमैन विद तकरीबन 88 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, 88। व्हाट डू यू मेक ऑफ उस्मान ख्वाजा एंड द फैबुलस करियर दैट ही हैज हैड? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी उस्मान ख्वाजा की। 4 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और उस पाकिस्तान से, और उधर जाके फिर इतना नाम अपना बनाते हैं। और ना सिर्फ जो उनकी क्रिकेट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, व्हाट स्टैंड आउट फॉर मी इज जिस तरीके से उन्होंने अपने बिलीव्स को कैरी किया, जो भी
उनके लिए इम्पोर्टेंट चीजें थी, उसके लिए हमेशा आवाज उठाई। पैलेस्टाइन की बात हो या ह्यूमन राइट्स की बात हो या और कोई भी चीज हो, उसके ऊपर बहुत उन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया। और इसमें ना सिर्फ उनका बहुत क्रेडिट है और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का भी, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है सारी चीज को, कि उन्होंने कोशिश की कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। तो वो जो स्पेस क्रिएट की आने वाले लोगों के लिए भी, स्पेशली एशियन लोगों के लिए, उसके ऊपर भी उन्होंने इंक्लूसिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे बात की। तो ना सिर्फ उनका जो करियर रहा है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बैटिंग के जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पे टफ सिचुएशंस हो, बहुत सा बार बार कमबैक भी किया उस पे। तो सही फाइटिंग स्पिरिट उनका नजर आता है। आई थिंक he's an inspiration for not only the Asians who are in Australia and around the world, जो बाहर के मुल्कों में खेल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, बट सारे और उन लोगों के लिए भी जो क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं। आई थिंक जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल अगर इसको समराइज किया जाए या सम अप भी किया जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, डज नॉट रियली मैटर व्हिच कॉर्नर of the world you are in, with a lot of dedication, perseverance, and you make sure that you're committed to your goal. Now we're going to move on towards a very different subject, and that is कि certainly कल हमने बात की थी, जब हम श्रीलंका के दौरे की हमने बात की तो ऐसा लगा कि चौथा, पांचवा, छठा नंबर। फिर हमने कहा जी हमारी अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, डेथ बॉलिंग में भी इश्यूज नजर आ रहे हैं। बट कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि बड़े कॉन्फिडेंट है अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स को लेकर। उन्होंने ऑलरेडी कुछ ने प्रोविजनल भी अनाउंस कर दिया है। इंडिया ने जो है वो तो अपना पूरा स्क्वाड अनाउंस कर दिया। हम एक नजर वो भी देखना चाहते हैं। बाजिल भाई के साथ स्टार्ट करेंगे। बाजिल भाई, व्हाट आर दे मिसिंग आउट ऑन एंड व्हाट डू दे हैव इन ट्रीट्स फॉर ऑल द अदर टीम्स, 19 other teams who will be coming against India. Ladies and gentlemen, let's go. Let's take a good look at the squad of India for the T20 World Cup. जी बाजिल भाई। नहीं, इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त स्क्वाड अनाउंस किया है। जो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना था वो ईशान किशन को वो लेके आए, संजू सैमसन भी हैं, अपने वाइस कैप्टन को उन्होंने ड्रॉप किया है, जिस पे काफ़ी बात हो रही थी कि शायद वो एक प्रॉब्लम उनको नज़र आ रही थी, वो उन्होंने एड्रेस किया है। ये नहीं हुआ कि नहीं यार ठीक है शुभमन गिल है, इसको खिलाना ही खिलाना है। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ज़रूर लिया है। अगर इनका स्क्वाड देखें तो सारा कुछ ही है इनके पास, स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। हार्दिक पांड्या ज़ाहिर है वो हमेशा उनका रोल होता है कि जब वो टीम में होते हैं तो उनका बैलेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अक्षर पटेल एक और ऑलराउंडर हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में और कई मुश्किल मैचेस में बैटिंग के साथ भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ ये सारा स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ जो इनको प्रॉब्लम है ना, वो इनके कप्तान जो हैं वो रन्स नहीं कर रहे। कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है। कप्तान जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर टीम में प्रॉब्लम ज़रूर होती है। स्काई काफ़ी देर से आउट ऑफ फॉर्म है। कभी उनके सुनने में आता है कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो, रन्स नहीं हो रहे, लेकिन बॉटम लाइन तो ये है कि रन्स होंगे तो आप फॉर्म में आएंगे। बिल्कुल। तो अगर जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो कप्तानी पे भी ज़ाहिर असर होता है। और टीम में जो आप लीडर की तरफ देखते हो वो अगर काफ़ी देर से परफॉर्म नहीं कर रहा और अगर वो मज़ीद ऐसे चलता रहेगा तो क्वेश्चन मार्क फिर उठेगा। बाकी अगर स्क्वाड की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो कोई ऐसी आपको खला नहीं नज़र आ रही। मसला सिर्फ जो लीडर है वो इतनी देर से, इतने टाइम से रन्स नहीं कर रहा। हालांकि हमें पता है कितने डायनामिक प्लेयर हैं, कितने वर्सटाइल बैटर हैं, लेकिन इतनी देर से वो रन्स नहीं कर रहा कि वो इफेक्ट जो है वो इंडिया क्रिकेट टीम में। बाकी अगर वो आप देखते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में चाहे T20 है चाहे वनडे, इन्होंने कई अब 2-3 सालों से डोमिनेट किया हुआ है। और वो इसीलिए डोमिनेट किया हुआ है क्योंकि हर एस्पेक्ट में स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैटिंग जिस तरह वो कर रहे हैं, बैटिंग तो अब वो T20 में एक और ही लेवल पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सब हैं इनके पास। अब देखना ही है कि आईसीसी इवेंट में इनके कप्तान कैसे परफॉर्म करते हैं और कब वो फॉर्म में आते हैं। एग्जैक्टली। और एक और बात भी शुएब भाई, वो ये है कि अगर वैसे तो इनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये पहली दफा होगा कि विराट जो है वो नहीं होंगे, रोहित जो है वो नहीं होंगे, डिफेंडिंग चैंपियंस है इंडिया खुद। तो व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक इट विल मेक फॉर देम? डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस? उनकी एब्सेंस जो है उससे कुछ फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह से उनकी तैयारी होती है? 200 कर गया ना वनडे में भी। और विराट तो ऑब्वियसली यार, अभी रोहित शर्मा ने 70-75 किया था, तो फ़र्क तो बढ़ेगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आई कि उनको ड्रॉप क्यों किया। नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ना T20 से। क्या इनसाइड बताएं।
नहीं, फर्क क्या पड़ेगा, impact दो होगा। टूर्नामेंट जीत के वो भी आईसीसी की कोई रिटायरमेंट लेता है? ये बात है, क्यों लेता है? वो कहते हैं बस साडा हो गया, ऐसी करके दिखा नहीं देता नहीं, हूँ। ऐसा नहीं ना, खेल सकते हैं, वनडे तो खेल रहे हैं ना। बिल्कुल खेल रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अनसीन प्रेशर ऑन देम, और थोड़े से वो नाराज भी हैं, खुश भी नहीं थे। तो मेरा ख्याल है जाती है यार, विराट कोहली के साथ और रोहित के साथ हो जाती है, तो भाई इनको एक आधा साल रन देना चाहिए था। बट ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन स्काई की बात कर रहे हैं आप, तो आई मीन ऑफ कोर्स यार, ही नीड्स टू गेट सम रन्स, ही नीड्स टू गेट गोइंग। ही इज़ अ वेरी 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 क्रूशल प्लेयर व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग क्विक रन्स, एंड ही इज़ इज़ नॉट ओनली हेड टर्नर, ही इज़ अ गेम चेंजर। और अगर वो कर दें तो बाकी तो टैलेंट तो फुल ऑफ एमिनेशन उनके पास पूरा है। Exactly. I mean, India is like a well settled squad until they face Pakistan and they lose. And that's what I want. That's exactly what any Pakistani would want, कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो tables should actually turn. जरा हम obviously और बाकी जो स्क्वाड्स के ऊपर भी बात करेंगे जो recent developments हो रही हैं in the light of the T20 World Cup. तो मेरे ख्याल है just yesterday I think South Africa did announce their squad for the T20 World Cup as well. I'm going to get back to Mr. Bazil Khan, as to what he makes of the squad for the T20 International World Cup for South Africa. जी बाज़िल भाई। नहीं, साउथ अफ्रीका पिछले 3-4 मतलब 2-3 सालों से हर फॉर्मेट में, चाहे मेंस हो Yeah, चाहे finalist में विमेंस हो, पिछले साल। वो काफ़ी फाइनल में पहुंच रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं। तो वो उन्होंने लगता है ऐसे है कि ये उनका प्राइम टाइम है, और वो उन्होंने एक कॉर्नर टर्न कर लिया है। इनकी बॉलिंग देखें तो उनके पास पेस काफ़ी है। ज़ाहिर है रबाडा को आप देखते हैं, नोकिया वापस आए हैं, मफाका जो है लेफ़्ट आर्म तेज़ हैं, ये भी काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं। एक जो नाम शायद जो मिसिंग, काफ़ी लोगों को हैरान हुए थे कि स्टब्स को नहीं रखा, तो उनकी जगह टोनी डिजोर्जी आए हैं। अब इसमें हम भूल जाते हैं, वो बैकग्राउंड में बात चली जाती है कि इनका वो जो कलर्ड का इशू है, जो हर स्क्वाड का इशू हो, जो हर 11 का इशू है, उसमें ये इशू ज़रूर आता है कि आपने वो कोटा पूरा करना है। तो जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ तो एक ही नाम पे लोग थोड़े परेशान हो कि स्टब्स नहीं है, क्योंकि स्टब्स काफ़ी डायनामिक T20 का प्लेयर है, वो नहीं है। तो वो ज़ाहिर है वो अब उस पर कितनी डिबेट हो सकती, कैसे बात हो सकती, लेकिन अभी जो रिसेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही थी, उसमें शॉन पॉलक आए हुए थे। तो शॉन पॉलक से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहते यार अब इस मामले पे बात नहीं होती, अब लोग यूज्ड टू हो गए ना कि नहीं यार वो तो है ही है, तो वो इस चीज़ पे बात नहीं होती कि हमारे पे मतलब जब टीमें बनती हैं तो हमारे लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वो कोटा सिस्टम है, तो कितना मुश्किल होता है हर प्लेयर्स के लिए। प्लस जो 11 बनाते हैं या जो 14 बनाते हैं या कोई भी स्क्वाड बनता है, उसमें कितनी मुश्किलात होती हैं। लेकिन यह बैकग्राउंड में इसलिए चली गई हैं क्योंकि डिस्कस हो चुकी हैं, अब लोग शायद मूव ऑन करना चाहते हैं, बट ये इनहेरिट है उनके सिस्टम में। तो टीम वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरह की साउथ अफ्रीका 2-3 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, और जिस तरह से हर टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका आगे जा रहा है, और चाहे मेंस हो चाहे विमेंस हो, तो वो ये टीम टू वॉच रहेगी। एग्जैक्टली, टीम टू वॉच बिल्कुल रहेगी। और हम ये जो तस्करा करें या स्क्वाड्स की बात करें, लास्ट ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वर द फाइनलिस्ट। फिर भाई 2 नोटिसेबल कमबैक्स हैं। एक तो क्विंटन डी कॉक वापस आते हैं रिटायरमेंट से, वापस आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, हम स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। दूसरा नोकिया भी जो है वो इंजरी के बाद अब वापस टीम में नजर आ रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ क्विंटन डी कॉक, एंड देन विल मूव ऑन। बहुत इंजरी प्रोन है यार वो भी, ऑब्वियसली फ्रंटल आर्म एक्शन है, बैक और नहीं था। तो आई थिंक क्विंटन डी कॉक इज आई मीन मेन वो भी है, और पेस अटैक भी है, और स्टब्स भी हैं, सारा कुछ है। आई थिंक दिस इज अ टीम टू लुक आउट फॉर। बाय द वे, हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते रहते हैं इस वर्ल्ड कप में, आने वाले वर्ल्ड कप में। आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक साउथ अफ्रीका लीव्स एन इम्पैक्ट द वे दे हैव बीन प्लेइंग लेटली। हाँ, टेस्ट जीते ना, टेस्ट का चैंपियंस बने ना, तो मुझे अच्छा लगेगा यार वो जीते, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम फॉर देम टू get a big title from ICC now यार, ताकि it's making life easier for South Africa. So I think it'll be nice to see. Note क्या यार, very quick, is sharp, is तो मजेदार आता है बॉल। वो भी दूसरा बॉलर भी अच्छा है उसका, क्या नाम है? नहीं, रबाडा के अलावा दूसरा बॉस था, दूसरा था, वो भी तेज मारता है, कार्बन बॉश, वो भी तेज मारता है।
तो सच्ची इनकी तगड़ी है। तगड़ी है, वो भी आग पटाखे देता है। ये ना पटाखे देना ना, ये मजा होता है गेम का, ताकि जरा दो जरा बाउंसर अलाउड हो जाए ना जरा T20 में। मैं देखता हूँ ये 250 कैसे करते हैं, ये 200 कैसे करते हैं। Exactly, and which is why I'm going to move on to Madam Sana as well. So, Madam Sana, I think going to rope you in. Spinners, batters, fast bowlers. Looks like as if South Africa is a complete unit. बिल्कुल, आई थिंक मैं बाजिद भाई की बात को ही लेके आगे चलूंगी। ये जो इनका कोटा सिस्टम के ऊपर सिलेक्शन है, मुझे इसका थोड़ा सा फ्लेवर एज ए कैप्टन फेयर ब्रेक में मिला था, क्योंकि जो हमारी फेयर ब्रेक लीग थी उसके अंदर हमें 2 एसोसिएट प्लेयर्स लाजमी खिलाने थे और 4 से ज्यादा आप ऑब्वियसली प्लेयर्स फुल मेंबर्स के नहीं खिला सकते थे, और फिर उन प्लेयर्स को एक खास नंबर को भी कोशिश होती थी पुश करें कि आप प्रॉपरली उनको मौका दें। For now, we need to head out towards a short break. जैसे that platform for them. क्या आपको लगता है कि यार ये प्लेटफॉर्म फॉर्म रीगेन करने के लिए नहीं है? नहीं, फॉर्म रीगेन तो हो सकती है, वो तो मतलब आप जितनी इन टच रहेंगे क्रिकेट से उतना बेहतर है। ज़ाहिर है कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, और आप किसी भी टूर्नामेंट में आजकल के ज़माने में कोई भी आईसीसी इवेंट हो या टूर है, उसके लिए आप परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं कर सकते। शेड्यूलिंग ऐसी है, आपने लीग्स की बात की, हर टाइम क्रिकेट है। आप पीटीवी अगर लगाएं तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक क्रिकेट आ रही होती है, और इन बिटवीन कोई 4-5 क्लिप्स आपके चलते हैं, बाकी बस यही होता है। तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि वो शेड्यूल ऐसा है कि परफेक्ट प्रिपरेशन कोई हो नहीं सकती। जहाँ आपको मौका मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसमें आपको खेलना पड़ता है। और अब तो खैर बहुत सारे प्लेयर्स तो यही करते हैं कि सिर्फ लीग क्रिकेट पे ही कंसंट्रेट करते हैं। अभी एक रूलिंग भी आई है, तबरेज़ शम्सी ने केस जीते हैं कि वो उनको अलाउ होगा कि वो लीग खेलें, तो वो भी एक मतलब बड़ा डायनामिक्स जो चेंज हो रही है क्रिकेट की, उसमें एक बहुत बड़ा केस है। खैर थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो भी टूर्नामेंट है या टूर है या उससे पहले जिस किस्म की भी आप तैयारी कर सकते हैं वो करें, और सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि आप मैचेस खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, और जहाँ पे हमने बात की ऑब्वियसली लीग क्रिकेट के हवाले से, जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो यही इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, आप मुख्तलिफ जगह जाते हो और प्लेयर्स के साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्वाइट अ लॉट टू लर्न एज वेल। और जो रीगेन करने की बात की आपने फॉर्म, आई थिंक दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। फिर भाई ILT20 के वापस आता हूं जरा ILT20 के ऊपर। आप उसके पहले 3 एडिशंस का हिस्सा भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 एडिशंस का हिस्सा रहे हैं, एंड you've seen the league grow as well. How much do you think that ILT20 has grown from day first and now the ILT20 that we witnessed? I think it's a good league. I think इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता लोगों को. I mean, they're paying a very good money. As long as cricketers are making money, I'm very happy. I don't know the profits or the margins क्या हैं ILT20 के. And having said that, I think I like being out there and I enjoy that certainly. और पाकिस्तान के भी बहुत सारे ग्रो खिलाड़ी कैसे feature हो कर रही रहे है? हैं। पहले 2 सीजन थे, तीसरे सीजन में है ही नहीं, तो ग्रो तो ना ही ना ली नहीं, एक तो I शरीर was stubbing. I was traveling. मेरे पास टाइम नहीं था. बिजी थे, इस वजह से नहीं जा I was सके traveling to बाद में। America. ये पहले I couldn't do that. क्लियर बात किया जी। करो ना। आपने तो इम्प्लाई तो ऐसे किया कि 2 सीजन। पहले 2 सीजन थे, वो हो सकता है भाई। बात ये है कि इन्होंने कहा क्रिकेटर्स पैसे कमाए, अच्छी बात है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी पैसे कमाए, ये भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है। नहीं I नहीं, think वो फॉर्मर क्रिकेटर नहीं होता। आप बिल्कुल क्रिकेटर्स होते हैं। होता है लेकिन ठीक है. मैं जरा एबटाबाद होना चाहिए लीग में. एबटाबाद की तरफ भी रुख करना चाहता हूँ। मैडम सना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह से फीचर किया, मेरा ख्याल है जो कल फाइनल होने जा रहा है इन बिटवीन डेजर्ट वाइपर्स एंड बाय एमिरेट्स, अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं दोनों टीम्स में, दूसरी तरफ हमें बड़ी वेस्ट इंडियन पावर नजर आती है, पोलार्ड नजर आते हैं, निकोलस पूरा नजर आते हैं। इस तरह हम बात करते हैं, अपने पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी ताबड़तोड़ किस्म की परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। अगर हम फखर जमान की बात करें, अगर उस्मान की बात करें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीपल टू काइंड ऑफ विटनेस दिस गेम। बिल्कुल, और आप शोएब भाई की तीसरी टूर्नामेंट की बात करें, 2.5% ईयर उन्होंने वैसी एयरप्लेन में गुजार ली है, अब और आप कितना ट्रैवल कराएंगे। अच्छी चीज ये देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स, हम लोग बहुत ज्यादा बात करें फ्यूचर ऑफ लीग क्रिकेट में, कि जिस तरह आपको पता है इंडियन ओनर्स बहुत ज्यादा लीग्स में आ रहे हैं और हमारे प्लेयर्स जरा कम पिक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त साइन है कि एक ऐसी टीम डेजर्ट वाइपर्स जिसने
बहुत से पाकिस्तान प्लेयर्स 3 से 4 से 5 प्लेयर्स आपके खेल रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो लीग फाइनल में खेल रही है। तो ये इस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है कि इनकरेज होंगे बाकी लीग ओनर्स भी कि जो क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स है जब आप उनको पिक करते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। उस्मान तारिक की आप बात करें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है। फ़खर ज़मान हम सबको पता है मैच विनर है। जो उनका रोल होता है टीम में वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट खेल रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान खेल रहे हों। हसन नवाज का एक फैक्टर ज़रूर है कि उनको जितने मौके मिल रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उसको पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, बट स्टिल वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि आपके एक ऐसी टीम जो हेवीली डिपेंडेंट थी पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर, वो इस वक्त फाइनल खेलेगी। Exactly, and I think it's a moment to celebrate for all of us as well, where our players are doing wonderfully well. Bazil bhai, how important will be Fakhar Zaman tomorrow for this final, and not just that, I think for Pakistan as well. नहीं, फ़खर ज़मान आपको पता है बिग मैच प्लेयर है और फाइनल में ऐसा प्लेयर है कि आपको पता है कि जब वो चलता है तो मैच एक साइड पे कर देता है। तो अगर वो उनके साथ एंड्रयू गाउस हैं, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो अगर वो शुरू में इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं तो फाइनल में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू हिज अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग को। तो हमें पता है और दोनों टीमों को ये पता होगा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरू में फकाउंग करके ऊपर से तो बड़ा इशू बन जाता है। दूसरा जो आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की, तो एक ऐसे प्लेयर हैं जिसने इस सीज़न इतने रन्स नहीं किए लेकिन वो बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, वो मियां चन्नू से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद वसीम हैं जो यूएई के कैप्टन हैं, वो भी बहुत ही डायनामिक बैटर हैं और अभी तक इस दफ़ा हालांकि ILT20 में नॉर्मली वो बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं, तो वो भी उस पर भी अगर आप नज़र रखें तो वो भी बहुत डेंजरस, अगर वो कल का मैच खेलते हैं तो वो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह है कि वो जिस दिन उनका बल्ला चलता है तो मैच एक तरफ लगा देते हैं। तो जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान की है, मतलब इन्होंने बात की थी एक टीम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, दूसरी टीम में भी है पाकिस्तानी, वो भी यहीं से गए हुए हैं, तो वो दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली, दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन है, उसमें अफगानिस्तान की जानिब से भी रिप्रेजेंटेशन है। वेस्ट इंडीज के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। शेख भाई, अगर हम उस्मान तारिक के हवाले से बात करें, पहला ही मैच जब वो डेजर्ट वाइपर्स की जानिब से खेलते हैं तो काफी हेडलाइंस उन्होंने ग्रैब किए, द वे दैट ही हैज मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, समथिंग which should be welcomed by each and every one of us. Oh, I think he's quite a big hit in few more leagues. Not only this. अब इससे आगे I think it'll be ये अब ये चलेगा पाकिस्तान। Have fun यार, I'm really happy for him. Exactly. And Sana, how important will be Usman Tariq for Pakistan in World Cup? देखिए, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह अभी भी इवन काफी उनका अब एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पे लीग और डिफरेंट तरीके से हो गया है, अभी भी लोगों को पिक करने में और टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर तो वो 11 में खेलते, जो कि हमें लगता मुश्किल ही है कि पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा सके, बट अगर वो 11 में खेलते हैं तो नजर जरूर आता है कि वो जिस भी मैच में खेलेंगे वो इम्पैक्ट जरूर डालेंगे। Exactly. Well, that's wonderful. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड। तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी? यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में शोएब अख्तर और बाजिद खान सनामीर ने ये बात की कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस तरह से डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं इस वक्त, ILT20 बिग बैश लीग, इसके अलावा और भी लीग्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है खेल रहे हैं। अगर बिग बैश लीग की बात की जाए तो बहुत सारे नज़रें शोएब अख्तर के मुताबिक टिकी हुई हैं जो हैं बाबर आजम पर। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी पहले ही बाहर हो चुके हैं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, लेकिन अब बाबर आजम के पास एक मौका मौजूद है। हालांकि 2 50s 4 या 5 मैचेस में कर चुके हैं, लेकिन जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं उस तरह की परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेज़ आपको पता है कि थोड़ा सा बाउंसी होती हैं और बॉल रुकती नहीं बल्कि तेज़ या हाइट पर आती है। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो उस तरह की फॉर्म यहाँ से भी नहीं लेकर गए थे अगर वो पहले भी खेल रहे थे। बहरहाल इसके अलावा अपने इंडियन टीम का स्क्वाड जो है वो भी सुना कि उस पर तबसरे काफ़ी किए जा रहे हैं कि शुभमन गिल जो है इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा भी
T20 वर्ल्ड कप में एक मजबूत टीम के तौर पर इंडियन टीम होगी, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि एशिया कप नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीमें भी मौजूद हैं। तो इस तरह से जो है सर्वाइव करना इंडिया का किस तरह से बनता है, हालांकि वो नंबर 1 T20 साइड है। अगर आप थोड़ा सा एडवांटेज देना चाहें पाकिस्तान या इंडिया को, इस तरह से हो सकता है कि थोड़ी सी पिचेस जो श्रीलंका की हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप का खेलती हैं, क्योंकि इंडिया का जो ज़्यादा मैचेस हैं वो इंडिया में ही हैं और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाने वाले हैं। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस में जो है अगर छोटी टीम से मैच पड़ जाए और उसमें बारिश का जो है अमल दखल हो गया तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना इस टूर्नामेंट में। इसलिए बड़ी टीमों से 1-2 मैचेस लाजमी जीतना होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।